गेमिंग तो सबको पता है, लेकिन उस गेमिंग के दुनिया के बारे में हमारा शो जो है वो एक ऐसी चीज बता रहा है कि बेसिकली उसके पीछे का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अंदर से जो एक इमोशन आने की जरूरत होती है, अंदर से जो एक इम्प्रोवाइजेशन जो हम कहते हैं, तो वो करना नेचुरली नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। हमें ऐसा कोई चाहिए था कि जो पहले दो तो टिक करे बॉक्सेस, लेकिन वो तीसरा जो है उसके लिए हमें एक अच्छा एक्टर भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा पैकेज डील मिल गया इधर। सारे स्टंट्स, पार्कोर, दिस दैट, और वो जो शूटिंग एक्सपीरियंस था, मैं डिफिकल्ट कहना चाहूंगा बट इक्वली एंजॉयबल, मोस्ट मेमोरेबल हॉलीवुड फिल्म एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का था। कोई स्मूचिंग का सीन है लड़की के साथ? मम्मी पापा तुम लोग नहीं सुन रहे हो? नहीं हाँ। सुन लिया है उन्होंने, और मैं आपको फिर एक मैसेज करवाऊंगा मेरे पिता में सितारे जमीन पर है, बट जब ये लोग आए हैं तो सितारे जमीन पर का हुजूम मचा है पूरी दुनिया में। एंड सितारे जमीन पर का कुछ कनेक्शन जीतुराज के स्टूडियो में तेरे को पता चलेगा व्हाइल यू लिसन टू द शो। जीतुराज के स्टूडियो में 98.3 शॉट को हॉट बनाने के लिए सबसे पहले अभिनय देव मेरे साथ है। हाय अभिनय, व्हाट्स अप? वेरी गुड जीतुराज, आप कैसे हो? आई एम सो फाइन। सबसे पहले आई थिंक वी नीड टू टेल एवरीबॉडी आमिर खान का कनेक्शन क्या है, क्यों सितारे जमीन पर बोल रहा हूँ? अरे यार, मेरा कनेक्शन आमिर साहब के साथ तो ये है कि 14 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी, राइट, जो डायरेक्ट की थी मैंने और प्रोड्यूस की थी आमिर खान ने। उस फिल्म का नाम था दिल्ली बेली। कितने साल की हो जाएगी अभी? अब वो 1 जुलाई को वो 14 साल की हो जाएगी, मतलब बनवास खत्म। हमने जब इंटरव्यू किया था तो इसका 10th ईयर सेलिब्रेट किया था जी। हाँ, उसका 1 डेकेड तभी हमने सेलिब्रेट किया था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा 14 साल का बनवास खत्म। हाउ स्वीट। और आज भी लोगों को उतनी फ्रेश लगती है। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म जो आमिर ने करी थी। एंड वी हैव नीता विद अस। नीता का भी आमिर के साथ कोई कनेक्शन है? छोटा सा कनेक्शन है। मैंने ये सीरीज प्रोड्यूस की है गेमर लोग, और हम आमिर को मिलने गए थे बिकॉज ये जो सीरीज है ये दर्शिल सफारी की OTT डेब्यू है। ये कौन से चैनल पर है? Amazon MX प्लेयर। राइट। और हम आमिर के पास गए थे पोस्टर दिखाने को और हमारी सीरीज के बारे में बातचीत करने को, तो ये मेरा कनेक्शन है उनके साथ। ही लव्ड इट। एंड मुंबई, हम में से हर किसी को पता है कि दर्शिल सफरी का आमिर के साथ क्या कनेक्शन है। दर्शिल हाय, केम छे? हाय जीतुराज, हाउ आर यू? आई एम गुड। मूवी में उसको देखता हूं तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है मैं किसी एक छोटे से प्यारे से बच्चे को देख रहा हूं। ही विल रियली किल मी। अभी वो छोटा सा बच्चा नहीं है, बांका छल छबीला हो गया है। एंड जिंदगी पलट दे ऐसी OTT सीरीज लेकर आया। बट बिफोर दैट, जो न जानते हो, आज के बच्चे होंगे, दर्शिल, लेट्स गिव देम द लिबर्टी, जो न जानते होंगे कि दर्शिल का आमिर के साथ क्या कनेक्शन है। आई डिड माई फर्स्ट फिल्म, मेरी पहली फिल्म तारे जमीन पर 2007 में आई थी, जो आमिर सर, जिसमें उन्होंने एक्ट किया था, डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी किया था। एंड मैं कह सकता हूँ कि मेरी पूरी एक्टिंग जर्नी और मेरी एज अ ह्यूमन बीइंग भी जर्नी शायद वहीं से शुरू हुआ है। कूल। एज यू कितने सारे अवार्ड्स वगैरह ले लिया बच्चे ने यार उस फिल्म के लिए। ह्यूमन, आई लाइक दैट दर्शिल, बहुत सरस बोल रहे हो तू। मुंबई, बट इन दिनों उनकी एक सीरीज ने, मेरे को नीता बता रही थी कि इसने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सीरीज ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए ऑलरेडी? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे there's a big connection between जीतुराज और हमारी सीरीज। ये मेरे को पैम्पर करने की नहीं, मुझे बताने दीजिए ऑडियंस को कि जीतुराज इज द फर्स्ट OG ऑफ द रेडियो स्टेशन, ऊपर वाले का है। और जो हमारी सीरीज है गेमर लोग, वो फर्स्ट टाइम एवर गेमिंग की दुनिया में फिक्शन शो है। वाओ। हाँ, तो इन दैट वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग, वी आर आल्सो द फर्स्ट OG। कूल। यानी ये पहली ऐसी गेमिंग पर आधारित सीरीज है जो सच्ची कहानी नहीं है, मनोहर कहानी है। हाँ, मतलब हमने इसको फिक्शनाइज किया है। हाँ, फिक्शन का मतलब जो ना जानते हो, यानी वो जो सत्य नहीं है उसे फिक्शन कहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो 7 कैरेक्टर्स है सीरीज में, वो रियल लाइफ से ही हमने इंस्पिरेशन लिया है। नहीं तो या तो हम इसे फिक्शन कहें या नॉन फिक्शन कहें। नहीं, फिक्शन है। हाँ। लेकिन सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड। हाँ, तो मैं जब भी बोलूंगा तो मैं कहूंगा झूठी कहानी, जो शायद अगर कुछ सच्ची लगे तो ठीक है, हमारी झूठी कहानी है। और कहानी का नाम वापस बता दो। सीरीज का नाम है गेमर लोग। हाँ। और ये 12 जून को लॉन्च हुई थी। हाँ। और 4 दिन में वी गॉट 1.6 मिलियन व्यूज। और ऑरमैक्स रेटिंग के हिसाब से दिस इज द टॉप 5 मोस्ट व्यूड सीरीज इन द कंट्री इन 4 days। स्वाभाविक है, आपके बगल में 2 ऐसे बंदे बैठे हैं जो यही करेंगे। अभिनय, रीजन क्या है? अभिनय पहले इसके डायरेक्टर के बारे में कुछ बताते हैं। बिल्कुल। इसका डायरेक्टर कौन है? इसका डायरेक्टर है आर्य। हाँ। और आर्य, पहली बात तो वो मेरे भाई का बेटा है, मतलब मेरा नेफ्यू। और उसके अलावा, लेकिन वो मेरा
एक्चुअली बराबर इंट्रोडक्शन नहीं होगा उसके लिए, वो मेरे साथ 10 साल काम कर चुका है, एक बहुत ही उम्दा राइटर भी है और एक बहुत ही फैंटास्टिक डायरेक्टर भी है। Cool. तो ये उसकी पहली डेब्यू OTT है, OTT सीरीज या कोई भी, मतलब दिस इज द फर्स्ट डेब्यू। उसने इसके पहले सिर्फ एड फिल्म्स करे हैं, ओके। अभी ये पहला डेब्यू एंट्री जो वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हिंदी ऑडियंसेस न जानते हो, मुंबई अभिनय ने जिस भाई के बारे में बात करी, वो मराठी सिनेसृष्टि का बहुत बड़ा एक्टर है, हिंदी भी किया है। हम अजिंक्य देव की बात कर रहे हैं, वी ऑल नो हिम, बट चूंकि कोई बच्चे होंगे जो न जानते होंगे, इसलिए मैं ये तारुफ करवाते रहता हूं। अब अभिनय, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट आजकल के जमाने में, जहां बच्चे लोग गेमिंग खेल रहे हैं, ओटीटी के भी एक तरह के गेम्स होते हैं, सेलफोन पर कई कई गेम्स खेलते हैं, कई लोग, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, पैसे कमाने वाले गेम्स खेलते हैं। ऐसे समय पर लोगों का ध्यान इस सीरीज की तरफ आकर्षित करना कितनी बड़ी चैलेंज थी? नहीं, चैलेंज एक तो जैसे अभी अभी आपने कहा कि लोग बहुत सालों से गेम करते आ रहे हैं। मतलब आप नोकिया फोन पे स्नेक नाम का गेम आता था, वहां से लेकर आज हम PS5 टाइप के गेम्स खेलते हैं और कुछ प्रोफेशनल गेमिंग भी होती है। तो गेमिंग तो सबको पता है, लेकिन उस गेमिंग के दुनिया के बारे में हमारा शो जो है वो एक ऐसी चीज बता रहा है कि बेसिकली उसके पीछे का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके पीछे होने वाली माँ बाप और बच्चे के बीच का जो झगड़ा है, कि हमेशा का वो एक जनरेशन गैप है, उसके बारे में एक जो प्यार मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, उन सब चीजों को एक हाईलाइट करने वाला शो है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ गेमिंग पे आधारित नहीं है। Cool. ये उनके बजाय, इसीलिए उसका नाम है गेमर लोग। ये जितना गेमिंग के बारे में है उतना ही उनके लोगों के बारे में भी है। कूल। हाउ मोहम्मद दरसिल सफरी आज के हिंदुस्तान के जो सबसे यंग कलाकार हैं उनमें से एक है। दरसिल, मेरे ऑफिस में सारी लड़कियां, अभी मेरे को मैसेज आया बाय द वे, मैं दरसिल यहाँ बैठा है और सारी ऑफिस की लड़कियों का मैसेज आएगा, जाने से पहले जीतूराज को बोलना हमारे को फोटोग्राफ निकालना है। करेंगे बिल्कुल। नहीं तो कैसे लगता है, इज इट ओके टू कॉल, पता नहीं, मैं उसको ये बोल रहा हूँ, मैं बोलते हुए मेरी जबान कांप रही, कैसे लगता है जब लोग कहते हैं, लड़कियां कहते हैं कि तू इंडस्ट्री का चॉकलेट बॉय है? शर्म आती है बहुत ज्यादा और छुपने का मन करता है। जैसे मुझे कभी कभी भरोसा भी नहीं हो पाता, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको ऑफिस से मैसेज आया, मुझे कुछ दिखा तो नहीं है यहाँ पर पीछे आपके, लेकिन अगर ये आपने जाके बोला है कि दर्शिल आएगा, उसकी टांग खींचनी है या ये वो, तो मैं आपको बाद में मिलूंगा। मेरे को कोपरे में धोने वाला है वो। नो, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स और वो जो आए थे वीडियो बनाने के लिए, वो जाते थे यही बोल कर गए हैं कि लड़कियों ने बुक किया है। नो, बट आई एम श्योर कि कई लड़कियों के फोन आते होंगे डेटिंग पर जाने के लिए। घर में मम्मी पापा क्या बोलते हैं उसके बाद? जी देखिए, उनको भी पता है कि मैं बहुत ज्यादा शाय हूँ और बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाता हूँ मैं इन चीजों में। लेकिन ये पहले बचपन में काफी हार्डकोर प्रॉब्लम हो गया था, जहाँ गाल बहुत खींचे गए थे मेरे। एंड मैं जब भी जाता था, मैं ऐसे मुंह कर देता था, अपने दोनों हाथों से गाल को कवर कर लेता था, बिकॉज आई न्यू क्या होने वाला है। सो ये सिचुएशन काफी हार्डकोर थी। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मैं थोड़ा मेरे गाल थोड़े अंदर चले गए, दांत भी अंदर चले गए, सब कुछ अंदर चला गया। सो देन आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो चुकी है और मैं थोड़ा कम टू टर्म्स आ चुका हूँ इन प्रॉब्लम्स के साथ। मैं एक और सोल्यूशन दूं गाल अंदर करने के लिए? बताइए सर। हाँ सर बोला तू मेरे को, खबरदार। आप सोल्यूशन दे रहे थे ना? अच्छा, वैसे इसलिए सर, इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारी रील्स देखी, नीता यू वुड हैव सीन दिस, जहां पर बच्चे लोग कहते हैं चिकलेट बहुत खाओ, अभिनय चिकलेट खाओ और ऐसे हाथ को ऐसे करते रहो, गालों को, दोनों गालों को ऐसे खींचते रहते हैं नीचे, और च्युइंगम बहुत चबाना पड़ता है। विल यू बी, ऐसे बोला है कि वो अंदर जाते हैं, चीक बोन्स ऊपर जाते हैं। I don't know, you want to do all that? नहीं बिल्कुल नहीं, बस थैंक यू। I'm so happy he said that. Coming to gamer लोग, कैसे है हिंदुस्तान की पहली फिक्शनलाइज्ड OTT सीरीज ऑन गेमिंग, ये करते हुए कैसे लग रहा है? अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली एज किसी ने मेरी लाइफ को स्पाई किया है और एक स्क्रिप्ट बनाई है, क्योंकि मैं खुद एक गेमर रहा हूँ। सिंस द, मतलब आपको पता है वो अटारी की एक जॉयस्टिक आती थी बहुत जमाने पहले, तो मेरे पिताजी खेलते थे और मैंने भी बहुत उस पर हाथ साफ किया है। फिर वो जो निंटेंडो 2000 आया था, फिर ये वो वगैरह वगैरह करके सिंस अ वेरी यंग एज मैंने गेम्स में बहुत अपना टाइम यूज किया है, मैं वेस्ट नहीं बोलना चाहूँगा। एंड फिर जैसे ग्रो हुआ, स्कूल कॉलेज वगैरह में तो गेमिंग पार्लर्स रहते थे, तो लेक्चर बंक करके, अभी पोल खुल चुकी है मेरी, मैं वहाँ था। एंड जब मैंने ये कहानी पढ़ी, जब ये मेरी तरफ आई, तब मुझे पहले तो बिलीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये इतनी पर्सनल लग रही थी। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, जो उसकी जर्नी, जो उसका ग्राफ है, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली उसका बिलीफ,
उसका जो पैशन है, जो उसे ड्राइव करता है, जो उसकी एक इनर कॉन्फिडेंस है, सो उससे मैं काफ़ी रिलेट कर पाया। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, एक ड्रीम लाइक सिचुएशन थी, क्योंकि इसमें मेरे साथ अभिनय देओल सर थे, नीता मैम थी, एंड आई वॉज गेटिंग टू कम बैक डूइंग समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं करते आया हूँ। सो एक्टिंग के साथ साथ गेमिंग, तो मेरे लिए तो मतलब एक गॉड्स ग्रेस, मतलब बोल सकते ब्लेसिंग था। नीता, मेरी इमेज हिंदुस्तानी रेडियो पर बतौर एक फेमिनिस्ट के बहुत पावरफुल है। देयर कम्स अ टाइम ड्यूरिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अभिनय, जब मैं अपने आप को जीतू रानी बना देता हूँ, तो आई प्रोक्लेम माय फेमिनिज्म राइट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर। तो आपकी सीरीज में लड़की एक ही है जी, तो सारी लड़कियां गुस्सा है, एक ही गेमिंग में लड़कियां बहुत टॉप है बॉस। ऑफ कोर्स। हाँ, तो एक ही लड़की क्यों है? वही हम दिखाना चाहते थे हाँ. कि जो जोआना का कैरेक्टर है, जो हाँ. अंजलि ने प्ले किया है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, ओके, और वो टीम लीडर है। Cool. और वो कैसे, ये 5, उसकी टीम में 5 लड़के हैं, सो इमेजिन बीइंग अ टीम लीडर एंड बीइंग अ गर्ल एंड मैनेजिंग द 5 बॉयज। तो उसका किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़, और वो कैसे ये टीम को लेके आगे बढ़ती है। और इन सबका एक ही सपना है, टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस जीतना, जो सबसे बड़ी कंपटीशन है इंडिया की। तो वो किस तरीके से अपनी टीम को लेके आगे बढ़ती है और सबको मैनेज करती है। वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अभिनय, ऐसी कोई है कंपटीशन या ये नॉन फिक्शन बात है? नहीं, इस तरीके का कॉम्पिटिशंस काफी सारे हैं हाँ इंडिया में। ओके। लेकिन ये जो नाम है ये हमने क्रिएट किया हुआ है। ओके। ये तो बिल्कुल फिक्शनल नाम है। Cool. लेकिन ऐसी कॉम्पिटिशंस बहुत सारी हैं, और गेमिंग इंडस्ट्री में आपको बताऊं बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है इंडिया में, बहुत कम लोग जानते हैं। $2.2 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया में सिर्फ, या बहुत बड़ी है। हाँ, तो और उसकी कंपटीशन जब बनती है तो उसके प्राइज मनी होता है 2 करोड़, उस टाइप का प्राइज मनी है। बट हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में अभी भी पेरेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तानी पेरेंट्स है। सॉरी, आई एम नॉट जजिंग माय हिंदुस्तानी पेरेंट्स, दे आर हिंदुस्तानी पेरेंट्स। उनको अभी भी लगता है कि क्या गेमिंग शेमिंग यार, ये क्या बिचकांडी है। हाँ, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज? उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए? अरे उन्होंने तो खास करके ये सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में हम एक्चुअली यही बता रहे हैं कि देखो भाई, कि आपका बोलना कुछ गलत नहीं है। अगर आप माँ बाप हो तो आप डेफिनेटली सोचोगे अपने बच्चे की क्या पढ़ाई के बारे में या फ्यूचर के बारे में। लेकिन इस शो के द्वारा हम बता रहे हैं कि यार बच्चे ना जो भी करें, अगर वो उतनी ही पैशन से और एक जज्बे के साथ करें और एक उसमें पूरा अपने आप को झोंक दें, तो वो गेमिंग की इंडस्ट्री क्यों ना हो, उसमें वो टॉप पे निकल आएंगे। कूल कूल। बट नीति, मैं नीता से जब बात कर रहा था ऑफ द हुक, तब मैंने कहा कि इंसिडेंटली आजकल कई लोग जो गेमिंग है वो पबजी की वजह से बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स में घुसे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं मेरे सलून्स के भी बच्चों को जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, वो सब अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं। गेमिंग पर ही सीरीज बनवानी चाहिए, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? कुछ यंग बच्चे लोग मिले क्या? किसी ने प्रेजेंटेशन दिया क्या था? जब इसके राइटर करमन्या आहूजा ये स्टोरी लेके आए थे अभिनय और मेरे पास, तो जब हमने वो स्टोरी पढ़ी थी, तो जो इसकी बैकड्रॉप थी, जो गेमिंग की दुनिया थी, वो बहुत अलग थी। और जैसे कि मैंने बताया पहले, कभी भी कोई भी फिक्शन सीरीज या फिल्म गेमिंग पे नहीं बनी है। और फिल्म भी नहीं बनी है अभिनय अभी तक? सो गेमिंग की खास दुनिया, करके गेमिंग को लेके कोई फिल्म नहीं बनी। ओ हिंदुस्तानी करण जौहर व्हाट्सअप फिल्म बनवा दो गेमिंग पर, और दर्शक को ले लो कि कुछ ऑलरेडी अभी अभिनय का एक्सपीरियंस है अभिनय के साथ नीति नियमों के साथ। नीता, यस। हाँ, सो ये जो गेमिंग की दुनिया थी, ये बहुत अलग दुनिया है, नई दुनिया है। सो वी थॉट के लेट्स एक्सप्लोर दिस। और जैसे कि अभिनय ने कुछ समय पहले बताया कि गेमर लोगों के बारे में है, तो इनके जो 7 किरदार है, जो 7 कैरेक्टर्स है, उनकी दुनिया में है। ये जो 7 लोग हैं वो अलग अलग सिटी से आए हैं, अलग बैकड्रॉप, अलग कल्चर से आए हैं, और वो कैसे यहाँ पे आके एक टीम बनती है, जो टीम गेमर लोग है, और how they want to achieve their dreams. This is a story about them. Cool. But what was the toughest thing, दर्शिल? अभी तक कि तूने जो नहीं जानते, देयर इज एन एंटायर गैम्यू ऑफ इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान में जो ये समझते हैं, अब बिकॉज ऑफ सितारे जमीन पर लगने के बाद वापस से बातचीत बहुत होने लग गई है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बात कर रहा था बिफोर दिस इंटरव्यू, जिनको ऐसा लगता है कि तारे जमीन पर और सितारे जमीन पर के बीच में राम सेतु आया है और तू राम सेतु पार करके सीधा यहां पर आ गया है। तो वी नीड टू टेल देम कि हेलो,
उसने तारे जमी पर से लेकर सितारे जमी पर तक बहुत कुछ किया है। सितारे जमी पर में वो नहीं है, बाय द वे, आमिर ने मेरे खुद बताया था ये। हाँ, तो उसके बीच में क्या क्या किया बिफोर गेमर लोग? मैंने एक बहुत कॉन्शियस एक्टिव ब्रेक लिया था जस्ट टू फोकस मेरी एक्टिंग पर, मेरे क्राफ्ट पर। मैं बहुत यंग एज में एक्टर बन गया था, तो मैं जो मुझे डायरेक्टर कहते थे वो मैं फॉलो करता था, जो स्क्रिप्ट में लिखा था वो मैं फॉलो करता था। अंदर से जो एक इमोशन आने की ज़रूरत होती है, अंदर से जो एक इम्प्रोवाइजेशन जो हम कहते हैं, तो वो करना नेचुरली नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैंने स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के बाद डिसाइड किया कि मैं एक ब्रेक लूँगा। एंड मैंने मेरे डैड से बात की और उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम आगे बढ़ो, उम्र का वो क्या कहते हैं, एज इज़ ऑन योर साइड, क्योंकि मैं थोड़ा सा यंग दिखता हूँ मेरी उम्र से। तो उन्होंने ये बताया और बोला कि तुम्हारे हाथों में है तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी फ्यूचर, तुम्हारी गाड़ी। जो कि गेमर लोग में भी एक डायलॉग है, जो रघु जो मेरा कैरेक्टर है अपने गेमिंग एवेटार से बात कर रहा है और उसको बोलता है कि देख बॉस, तेरा फ्यूचर तेरे हाथों में है। सेम डायलॉग माय डैड टोल्ड मी ऑल दोज इयर्स बैक। सो मेरे लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत पर्सनल स्टोरी है। आई जॉइन थिएटर और मैंने ऑल द वे टिल द पैंडेमिक ऑल ओवर इंडिया, आउटसाइड एवरीवेयर मैंने शोज़ किए। मेरे लिए उनके साथ इंटरेक्ट करना, ऑडियंसेस के साथ, और उनसे सीखना चेंज माई फुल पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर। मैं ह्यूमन बीइंग भी, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ बदल गया। देन वो फिर अंदर से इमोशन लाना वगैरह, ऑल दैट बिकेम माई इनफॉर्मल ट्रेनिंग, बट फॉर्मल भी बोल सकते हो। और फिर पैंडेमिक के बाद मैंने ऑडिशन देना वगैरह शुरू किया। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपको उस लेवल का बनना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू वर्क विद दोज लेवल ऑफ पीपल। वो जो सीनियर हम जो कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो हर एक्टर का एक सपना होता है। तो मैंने बस उस पर मेहनत की, मैंने और सब कुछ बंद कर दिया, अपने दिमाग में भारी जो नॉइज़ था। एंड फिर एक ऑडिशन करने का मौका मिला, छोटा सा, और अभिनय सर और नीता मैम के साथ काम करने का मौका मिला। क्यों सिलेक्ट किया इस प्यारे से बच्चे को अभिनय? ये अभी भी ऐसे लगता है कि सीधा बस पलने से निकल कर आया है। नहीं बिल्कुल, वो खुद बोला, उसके गाल वाल लोग। इसी रीजन से, क्योंकि जब हमारा ये स्क्रिप्ट आई हमारे पास, तो उसमें जो कैरेक्टर लिखा था ना, उसमें 3 चीजें थी। एक, मतलब वो बहुत यंग दिखना चाहिए, बहुत यंग, मतलब वो शो के अंदर भी वो एकदम ही यंग लड़का दिखाया है। दूसरी चीज, उसमें वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इनोसेंस होनी चाहिए। और तीसरा, जब मौका आता है तब वो अपना पैशन और अपना पूरा जज्बा दिखाता है, तो वो स्ट्रेंथ भी उतनी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से हमें ऐसा कोई चाहिए था कि जो पहले 2 तो टिक करें बॉक्सेस, लेकिन वो तीसरा जो है उसके लिए हमें एक अच्छा एक्टर भी चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा पैकेज डील मिल गया इधर बगल में बैठा हुआ। We just heard that वो पैकेज डील है। But going to नीता, सारे कैरेक्टर्स के जो नहीं जानते अभी तक सीरीज के बारे में, tell us all the actors जो लीड एक्टर्स हैं। Okay, so we obviously have Darshil Safari as Raghu, who's the main lead. अंजलि सिवरामन, उसने किरदार निभाया अंजलि का, जो हमारी लीड हीरोइन है। जोआना। हाँ सॉरी, अंजलि सिवरामन प्लेड जोआना, हु इज द लीड हीरोइन। कुणाल भान प्लेज ईशान अवस्थी, हु इज द विलन। आपको कनेक्शन समझा? ऑफ कोर्स समझा। या सो कुणाल भान जो है वो हमारे सीरीज के विलन है, एंड ही इज प्लेड ईशान अवस्थी। इसके अलावा 4 और बहुत अच्छे एक्टर्स हमने कास्ट किए। दे आर न्यू एक्टर्स, दे हैव डन लिटिल बिट ऑफ वर्क, बट फैंटास्टिक एक्टर्स, जो टीम गेमर लोग के कैरेक्टर्स है। सो देयर इज चिन्मय हु प्लेज जग्गी in Gemalog. Then there is Chetan who plays Lalit in Gemalog. Then there is Akash who plays Macha in Gemalog. And then there is Saurabh.